So the question we have is, a round table cover has 6 equal designs as shown in figure. हमें यहाँ पर फिगर में ये डिज़ाइन शो किया हुआ है जो कि ब्लैक से कवर है. इसे हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे अभी. इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. तो अगर ये सर्कल है तो ये डिज़ाइन है, और तो इसे हम कुछ इस टाइप से कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक इस टाइप से डायमीटर्स ड्रॉ करके. तो ये हमने इसे टोटल काउंट कर लेते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दैट इज़ 1 2 3 4 5 6. तो 6 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया. तो 6 पार्ट्स हैं तो 6 डिज़ाइंस भी होंगे. दैट इज़ 1 2 3 4 5 और 6. तो 6 यहाँ पर डिज़ाइन है. तो 6 डिज़ाइंस सभी सेम ही एरिया के हैं, तो हम किसी भी एक ही डिज़ाइन का यहाँ पर एरिया कैलकुलेट कर लें ताकि बाद में उसकी मल्टीप्लिकेशन 6 में कर दें और पूरे सभी का एरिया आ जाए. तो एक एरिया पिक करते हैं. तो एक एरिया जब हम पिक करेंगे तो हमारे पास कुछ डिज़ाइन इस टाइप से होगा. लाइक हम अपना डिज़ाइन यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं. कुछ हम लाइक 4 नंबर हम पिक कर रहे हैं. तो ये हो गया हमारे अकॉर्डिंग 4 नंबर कुछ इस टाइप से फॉर्म हो रहा होगा, जिसमें यहाँ जिसे हम ब्लैक करने वाले हैं लाइक दिस. ये डिज़ाइन वाला एरिया है, ये वो वाला एरिया है जो कि टेबल क्लॉथ का पार्ट है जो डिज़ाइंड नहीं है, जिस पे कोई डिज़ाइन नहीं है. तो अगर आप देखें यहाँ पर तो ये एक ट्राइंगल है. नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ब्लैक वाला एरिया एक माइनर सेगमेंट है. और आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो 6 माइनर सेगमेंट्स भी यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं इस फिगर में. तो आपने एक माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया, 6 का ऑटोमेटिकली निकल जाएगा. तो सबसे पहले हम इस 1 माइनर सेगमेंट का ही एरिया कैलकुलेट करते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पूरे सेक्टर का एरिया पहले यहाँ कैलकुलेट करना होगा. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल, फॉर्मूला में पता है θ/360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पाई के लिए हमें कुछ नहीं कहा गया कौन सी वैल्यू लेनी है कौन सी नहीं लेनी. रेडियस हमें गिवन है लेकिन थीटा नहीं गिवन. थीटा कैसे कैलकुलेट करें. आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्कल 6 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो 360 डिग्री यहाँ पर 6 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. तो 1 डिग्री मतलब एक सेक्टर का जो डिग्री आएगा वो आ जाएगी 60. तो थीटा यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री. नेक्स्ट अब सॉल्व कर लेते हैं इसे. तो 60/360 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस जो है वह 28 मल्टीप्लाइड बाय 28. सो कुछ चीज़ें यहाँ पर कट हो जाएंगी, लाइक 60 360 से नीचे आ जाएगा 6. नेक्स्ट 7 28 से कट हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 4. नेक्स्ट ये भी कट हो जाएगा 3 और 4 आपस में, तो नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा. तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 28 डिवाइडेड बाय 3. तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ से कैलकुलेट होके आएगा. दैट इज़ 1232 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट अब हम ट्राइंगल का एरिया यहाँ कैलकुलेट करने वाले हैं. अगर आप देखें तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, और ये दोनों एंगल अगर इक्वल होंगे तो बचा 120 डिग्री. 120 डिग्री इक्वल डिवाइड हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहाँ पर. तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा. तो एक तरह से ये इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म होगा, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो होगा दैट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर होगा √3/4 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर. ए यानी कि साइड यानी कि रेडियस यहाँ पर है 28 मल्टीप्लाइड बाय 28. तो जो एक तरह से यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा.
196 मल्टीप्लाइड बाई √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और √3 के लिए हमें कहा गया था कि हमें √3 को मानना है, यहाँ पर कितना मानना है, दैट इज़ 1.7। तो 196 की मल्टीप्लिकेशन जब हम 1.7 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हमने कैलकुलेट कर लिया, एरिया ऑफ सेक्टर भी कैलकुलेट कर लिया। तो आपस में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, और फिर टोटल में 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 6 ऐसे सेगमेंट्स हैं हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं, सिर्फ अब तो कैलकुलेशन ही बची है, लेकिन एक बार प्रॉपरली लिख भी लेते हैं। लाइक एरिया ऑफ वन सेगमेंट इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल आप नेमिंग अपनी तरफ से कर भी सकते हैं इसकी। तो जो हमने ट्रायंगल निकाला, इसका ट्रायंगल का एरिया निकाला, उससे सब्ट्रैक्ट करने वाले हम यहाँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास था 1232/3 माइनस 333.2, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़, और यहीं क्यों ना हम 6 की मल्टीप्लिकेशन कर लें, वो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा ताकि 3 यहाँ से कट हो जाए। तो 6 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पूरे में कर लेंगे तो ये आ जाएगा, एक बार तो 6 अगर आप ध्यान से देखें इसमें पूरे में मल्टीप्लिकेशन होगी 6 की, एक बार इसमें होगी, और जब ये सेकंड वाले में होगी तो 6 और 3 आपस में कट होगी, यहाँ 2 आ जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 2 की मल्टीप्लिकेशन 2 में ये हमारे पास आएगा, दैट इज़ 2464 माइनस 333.2 की मल्टीप्लिकेशन 6 में हमारे पास आ जाएगा 1999.2, और इसे जब सॉल्व कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट ही करना है अब हमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो टेबल क्लॉथ पे डिज़ाइन है उसका जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 464.8, क्योंकि हमने 6 की मल्टीप्लाई कर लिया, अब बार बार 6 की मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। 6 डिज़ाइन थे इसलिए हमने 6 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर डायरेक्ट कर ली।